अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादोबाद होंगे। वेलकम टू द रूज टैरो 5555। तो आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, किसी भी मसले से, स्टडी से या सेटल्ड होने के लिए, कुछ भी मतलब आप जाना चाहते हैं या आप ट्राई कर रहे हैं और मामला बन नहीं रहा, तो देखते हैं क्या आप जा सकते हैं। ठीक है, आपकी किस्मत में है ट्रैवल। और अगर आता है कार्ड यस का, कार्ड्स अच्छे निकलते हैं, फिर हम देखें कि कब तक पॉसिबिलिटी हो सकती है, कब तक मामला आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे आप जिस जिस कंट्री में जाना चाहते हैं ना, या अप्लाई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, कुछ भी, जब मैं कार्ड शफल करूँगी आप उसको, उस कंट्री को जेन में रख के, उस सवाल को जेन में रख के देखिएगा। ठीक है, पॉजिटिव और ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। क्लेम कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने कंट्री कोई नहीं सोची, इरादा किया बाहर जाने का, अब तब भी मतलब अपने सवाल को सोच सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, ट्रैवल है आउट ऑफ कंट्री का। अच्छा, यहाँ पे रीज़न भी पता लग जाएगा काफ़ी, अगर कार्ड बताते हैं कि आया कि रीज़न क्या है कि मामला आगे बढ़ नहीं रहा। मेरे पास बहुत से केस ऐसे आते हैं जो इतना ट्राई करते हैं लेकिन उनका मामला रुक जाता है। देखते हैं क्या मसला है, या जा सकते हैं कि नहीं। प्लीज़। 5 of cups, 3 of cups, 6 of coins, justice, 8 of cups, 8 of coins, knight of sword, knight of coins, 8 of sword, page of star और चैरियट। ठीक है, डेथ, और बॉटम में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। जवाब तो हमें मिल गया है। देखें, डेथ कार्ड से ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। नो डाउट आप जिस चीज़ की तरफ जाते हैं या जो अभी आपके जहन में ये जा रहा है, अगर आप ट्राई भी कर रहे हो ना, तो वो फैसला आपके हक में नहीं है। ठीक है, रुक जाता है मामला, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता आपकी लाख कोशिशों के बाद भी। क्यों? क्योंकि अभी टाइम सही नहीं है। हर एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग है, हर ख़त्म के बाद एक नई शुरुआत है। तो जो बिल्कुल अभी कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होने के करीब हैं, जो टफ साइकिल है बिल्कुल ख़त्म होगा और आपकी लाइफ की बिल्कुल फ्रेश न्यू शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी। तो ये कार्ड ना बुरा नहीं है, ये कार्ड अच्छा है। और इस कार्ड का ये एक बड़ी खसूसियात है कि ये वक्ती तौर पे हमें बड़ा बुरा लगता है। ये कार्ड का आना मतलब ये लाइफ में जो चलता है हमारे, वक्ती तौर पे सब कुछ धर्म भरम हो जाता है और हमें लगता है कि सब कुछ हैंड है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आगे जाके बहुत रोशनी है, आगे जाके बड़ी आपकी विश फुलफिलमेंट है। तो कुछ मामलात ऐसे हैं कि आपका काम रुकता है, बिल्कुल रुकता है, 100% रुकता है। और इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, एट ऑफ वैंड से बिल्कुल जाएंगे, एक्शन आएगा, जाना आपने है। ये एक्शन कोई बता रहा है, ये हरकत कोई बता रहा है, ये जाने कोई बता रहा है। ठीक है ना। चैरियट कार्ड भी बता रहा है कि बिल्कुल 100% अपनी कंट्री चेंज करेंगे, आप जाएंगे। ये गुड न्यूज़ है। ये सबसे पहले तो इसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि जो सवाल आप देख रहे हो उसका जवाब एटलीस्ट है तो हाँ ना, यस में आया है। कुछ ठीक है, कुछ मसले मसाइले वो हम डिस्कस करें, लेकिन जवाब यस में है। ट्रैवल आपके नसीब में है, जाएंगे आप। जो आप दुआएं मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मिलेगा। आपकी मैनिफेस्टेशन या दुआएं हैं कि आपने आउट ऑफ कंट्री जाके सेटल्ड होना है या पढ़ने जाना है या कुछ भी होगा, करियर सेट करना होगा, जाएंगे। ख्वाहिश है ट्रैवल करने की, ठीक है, लंबा ट्रैवल करने की, समंदर पार करेंगे। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड बता रहा है कि अभी ट्रैपनेस है, स्टक एनर्जी है, रुकी एनर्जी है। अब चाह के भी इसको खोल नहीं सकते, इस स्टकनेस को अभी फ़िलहाल, ट्रैपनेस को, स्टकनेस को अभी आप हटा नहीं सकते, क्योंकि बाज़ दफ़ा वक्त बुरा चल रहा था। ये टाइम फ्रेम ही ऐसा चल रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये अपने टाइम से जाएगा, सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी से जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को बैलेंस करने से जाएगा। फ़िलहाल सरेंडर करने पे, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ के अपने पे, अपने पढ़ाई पे, अपनी तालीम पर, अपने करियर पर तवज्जो देने पे जाएगा। सब कुछ छोड़ के बंद कमरे में बैठ जाएंगे, मायूसी करेंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर यह ट्रैपनेस कभी ख़त्म नहीं होनी। नाइट ऑफ कॉइन्स मतलब डिले,
नाइट ऑफ कॉइन्स मतलब डिले है, काम बनते बनते रुक रहा है या बन नहीं रहा, अभी उस काम के होने में देर है, होगा लेकिन अभी देर है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड सडन होगा, अभी देर है, ठीक है ना। एट ऑफ कॉइन से अभी आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है, किस पर है वो आपको पता है, जिसके पास ये रीडिंग है कि उसको पता लग जाएगा कि मुझे में क्या कमी है या मुझे किस चीज़ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। एट ऑफ कॉइन्स मूव ऑन की एनर्जी में आओ, मूव ऑन करो, कुछ चीज़ों को छोड़ना सीखो और कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना सीखो। इंसाफ बिल्कुल आपके साथ ही है, अभी मुश्किलात हैं, अभी हालात आपके हक़ में नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में आपके हक़ में जाते भी नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कप से सेलिब्रेशन करते नज़र आ रहे हैं, खुशियाँ मनाते नज़र आ रहे हैं, पार्टियाँ करते नज़र आ रहे हैं, ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। 5 ऑफ कप से बिल्कुल आप परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो तकलीफ़ आर्जी है, वो कोई लॉन्ग टर्म में हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। और ट्रैवल आपका पक्का है, ये आप लिखवा लें, जिसके साथ मैच कर गई ना ट्रैवल उसका पक्का है। एंड एक और चीज़ बता दूँ आपको, क्वीन ऑफ कॉइन्स से मतलब कि क्वीन ऑफ पेंटिकल से कि आप वहाँ पे ना स्टेबल भी बहुत होंगे, आपका करियर बहुत स्टेबल होगा, ब्राइटनेस, शाइन, सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रुपया पैसा, इज़्ज़त, सब कुछ आपको मिलेगी। जिधर जाके आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे ना, वहाँ आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह चमकोगे, रुपया पैसा भी होगा और इज़्ज़त भी होगी और आपका करियर भी बहुत शाइन की तरफ जाएगा। तो देर आए दुरुस्त आए, जाना आपने है और वहाँ पे फिर अपना डंगे की चोट पर अपना सिक्का भी जमाते नज़र आ रहे हो। अभी वक्त मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। अब देखते हैं कब तक, इसमें से मैं सिर्फ वो कार्ड लूँगी जिसमें मुझे मंथ या टाइम फ्रेम मिले, ठीक है। बाकी अगर कोई आया मैंने स्किप कर देना है। बताइए प्लीज़, जल्द बताइए मेरे देखने सुनने वाले, कब तक अब्रॉड जा सकते हैं, कब तक ये ट्रैवल कर सकते हैं बाहर का। चलें देखते हैं। नेक्स्ट विंग 3 मंथ फ्रॉम नाउ, ये पहले भी आया था, जुलाई, जनवरी और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने वही कार्ड लेना है जिसमें कोई टाइम फ्रेम हुआ। चले बस एक लास्ट, चल अच्छा जी, ये टाइम फ्रेम आया है। सबसे पहले है दिसंबर, जो बॉटम का मैंने निकाला है, दिसंबर। अब देखो ये दिसंबर ये भी हो सकता है, ये दिसंबर अगले साल का भी हो सकता है। दिसंबर में मामलात, कोई गाड़ी आगे चलती नज़र आ रही है, कोई आपके मामलात में आसानी होती है, आपका काम बनता, ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं आप लोग। ये इस साल के भी दिसंबर हो सकता है, ये अगले साल का भी, याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट समर, अगले साल की गर्मियाँ, मौसम गर्मा। फरवरी देखो ये भी सर्दी में ही आ रहा है, ठीक है। तो फरवरी अगले साल की, सितंबर अगले साल का, बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल का एंड, इस साल का एंड भी दिसंबर में बनता है। तो बहुत चांसेस है, बहुत सो के दिसंबर में मामला तो बढ़ जाए, आगे बढ़े, जिसका वीज़ा नहीं लग रहा लग जाए, वो ट्रैवल की तरफ जाए, ठीक है ना, दिसंबर। फिर जनवरी है और बड़ी खुशियाँ हैं, जुलाई भी अगले साल की गर्मियाँ ही हैं। अब से 3 मंथ, अब से 3 मंथ भी आप लगाए ना तो वो जनवरी, दिसंबर जनवरी बन रहे, अगेन दिसंबर जनवरी हमारे पास पहले भी आए। एंड नेक्स्ट स्प्रिंग, ये जो अब स्प्रिंग का सीज़न आएगा जो कि है मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो मार्च अप्रैल, तो ये टाइम फ्रेम आपके सामने है, मार्च अप्रैल है, जनवरी है, जुलाई है, दिसंबर है, ठीक है। अगले साल की गर्मियाँ या इस साल की सर्दियाँ, ठीक है। तो 1 साल का टाइम फ्रेम वैसे भी आपके लिए आया है। तो ये थी आपकी रीडिंग, काफ़ी कुछ मैं उम्मीद करती हूँ क्लियर भी होगा, कुछ पॉजिटिविटी भी आएगी। पूरे पॉजिटिविटी के साथ आपने लाइक करना है, क्लेम करना है और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी है और अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस कीजिए। कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो कीजिए। फ़िलहाल के लिए बस अल्लाह पे छोड़िए और अपनी सेहत पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने करियर पर और अपनी तालीम पर तवज्जो दीजिए, अपनी ज़ात पर भी, और खुश रहिए। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहिए। काम होगा, सफ़र आप करेंगे लेकिन अपने टाइम से। तो ये थी रीडिंग, मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, प्यार, ब्लेसिंग्स, हीलिंग, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।